कुशध्वज की पत्नी का नाम मालवती था। समय आने पर उनके यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई जो लक्ष्मी जी का अंश थी। वह कन्या जैसे ही पृथ्वी पर आई, ज्ञान से परिपूर्ण हो गई और वेदों का उच्चारण करने लगी। इस कारण उसका नाम वेदवती रखा गया। वह देवी भगवान नारायण के चिंतन में लीन रहने वाली थी। एक मनवंतर तक उसने पुष्कर में अत्यंत कठोर तपस्या की, फिर भी उसका शरीर हृष्ट पुष्ट बना रहा। एक दिन आकाशवाणी हुई, हे देवी, अगले जन्म में श्रीहरि तुम्हारे पति बनेंगे। यह सुनकर वेदवती और भी घोर तप में लीन हो गई। एक दिन रावण उधर आया। वेदवती ने धर्म के अनुसार उसका सत्कार किया, उसको आसन दिया, स्वादिष्ट फल और शीतल जल अर्पित किया। रावण वेदवती के समीप बैठ गया और बोला, कल्याणी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वह देवी परम सुंदर थी। उसे देखकर दुराचारी रावण का हृदय विकार से भर गया और वह वेदवती को हाथ से खींचने लगा। रावण की इस कुचेष्टा को देखकर साध्वी का मन क्रोध से भर गया। उसने अपने तपोबल से रावण को इस प्रकार स्तंभित कर दिया कि वह जड़वत हो गया, उसमें कुछ कहने या करने की शक्ति नहीं बची। इस दशा में रावण ने मन ही मन उस देवी की स्तुति की। शक्ति की उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए वेदवती रावण पर प्रसन्न हुई और उसकी स्तुति का फल देना स्वीकार किया। परंतु साथ ही उसने यह शाप भी दिया, तू मेरे लिए ही अपने बंधु बांधवों सहित काल का ग्रास बनेगा। अतः अब मैं यह शरीर त्यागती हूँ। तब रावण ने उसके शरीर को गंगा में डाल दिया और अपने इस पाप पर अत्यंत पछताने लगा। वही वेदवती अगले जन्म में जनक की कन्या सीता बनी, जिनके कारण रावण को मृत्यु का मुख देखना पड़ा।